अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं अपनी वीडियो जो है उसमें मैं जो हूँ वो वैसे ही लाइव ही कर रही हूँ। और ये देखें आप, आपके गेस्ट आए थे तो उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी बेटी की, और ये सब चीज़ें कैसे बिखरी पड़ी हैं। और बच्चे अभी तो सो रहे हैं, तो अभी मैं ऐसा करूँगी कि थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर इन्हें उठाऊँगी और ये अपना रूम खुद साफ़ करेंगी। तो जैसे वो आपको पता है कि वो साल ख़त्म हो गया है और अब ये जो है 2026 शुरू हो गया है। तो 2026 में ना हम जो है हमें जो कुछ बातों को छोड़ना है और कुछ बातों को अपनाना है। तो आज के अपने ब्लॉग में साथ साथ में काम करूँगी और आज हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कमरे में जाले वगैरह चेक करूँ पहले तो, और देखूँ जाले वगैरह तो नहीं है। जाले तो भी नहीं है, तो मैं ऐसे करती हूँ, उसको ब्रश लगाती हूँ और ये सारा कुछ समेटती हूँ और इसे साफ़ करती हूँ। और साथ हम बात करते हैं कि हमें ऐसे करना है कि कपड़ों की अलमारियाँ अपनी खोलनी है और उसमें से देखना है हमने कि साल तो ख़त्म हो गया मगर कपड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें से हमने क्या करना है, इन सब कपड़ों को हमने देखना है कि इसमें से कौन से कपड़े वो हैं जो हम नहीं पहनते हैं, या वो छोटे हो चुके हैं, या वो हमें पुराने हो चुके हैं, या फिर वो ख़राब हो गए हैं, या हमने किसी को डोनेट करने हैं या किसी को गिफ्ट करने हैं। तो वो हम इन सब में से देखें और उनको जो है ना वो अपने अपने वो ठिकाने पे रखें। तो सीज़नल कपड़े जो हैं वो जहाँ पे आपके यहाँ जो पहुँच में होने चाहिए, कि जहाँ पे आप जो है ना वो उसको इजीली निकाल सकें। और बाकी जो कपड़े हैं वो इधर होने चाहिए। जैसे कि जो फैंसी ड्रेसेस हैं उसको हैंग ही अच्छे लगते हैं वो। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो अपने जो वार्डरोब है उसमें से अपने जो कपड़े हैं ना उसको हमें देखना है, चेक करना है कि कौन से कपड़े जो हैं वो हमारे काम के नहीं हैं, या हमने डोनेट करने हैं, या हमने वैसे जो किसी को संभाल के रखने हैं या अगले बच्चे के लिए रखने हैं, हमने वो सेव करके। उसके बाद जो ना मैं देखूँगी कि जो कौन सी मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन केयर हैं, या फिर वो जो दूसरे वाली हैं कॉस्मेटिक्स हैं, तो उसमें से मैं सबकी एक्सपायरियाँ चेक करूँगी। तो जैसे कि नेल पेंट हैं, वो कुछ जो है वो तो चलो कुछ नहीं होता, वैसे पड़े हैं जी, मैंने तो चलो डेकोरेट करने के लिए पार्लर के रखे हैं। मगर जो क्रीम्स हैं, फेशियल्स हैं, मैनी पेडिक्योर के सेट्स हैं, जो इसमें से तो मुझे देखना पड़ेगा ही कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। और ऐसे ही आप मेकअप प्रोडक्ट्स में से भी देख सकती हैं कि हम इन सब स्टिक्स में से जो है ना जो ये भी है, और जो वाटर प्रूफ बेस है, और जैसे कि देखिए आप ये एक्सपायर हो चुका है, उसको देख के पता चल रहा है कि एक्सपायर हो चुका है। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें एक्सपायर हैं, जैसे कि ये एक्सपायर है, उसको देख के पता चल जाता है। तो ये भी हमें देखनी है कि साल तो ख़त्म हो गया और चीज़ें हमारी पड़ी हैं, तो हम इसमें से भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कि हमें सिर्फ वो पुराने साल के साथ ही उसको हमें उसको वेस्ट कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये भी हमें देखना है। इसके अलावा जो है वो मैं आज ये भी देखूँगी कि मेरे पास ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जो कि वो टूट चुके हैं और वो जो है इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हैमर का पीस है, ये जो है वो टूट गई है, अभी यूज़ नहीं होगा। ऐसे ये स्पून हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे पास जमा हो गए हैं, इनको मैं जो है वो या तो किसी को दे दूँगी या फिर रख लूँगी। जैसे ये वाला स्पून है, मेरे किसी काम नहीं आता, तो ऐसी चीज़ों को भी मुझे निकालना है। तो इस तरह से ना आप दिन में एक चीज़ भी रख लेंगे ना कि आज हमने ये काम करना है, तो मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 दिन में आपका सारा घर आपको डिक्लटर मिलेगा। जैसे कि ये देखिए आप, ये भी जो गैजेट्स पड़े हुए हैं, ये अब जो उनसे इसमें से ठीक है, वो तो ठीक है। जैसे आप देख रही हैं कि इधर मैं दिख रही हूँ तो मेरी दादी अम्मी की निशानी, इसलिए मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। मगर आप देखें कि ये वाला टूटा पड़ा है, इसके पीछे ये मानो सी पड़ी हुई है, वो टूटी हुई है। ये इसके था डक था इसकी थी, और ऐसे ये कुछ चीज़ें जो किसी काम की नहीं हैं, तो वो हम जो है वो डेली रूटीन में हमें नहीं होती हैं कि वो हम उसको चेक करें। मगर हम जब डिक्लटर करते हैं सॉरी, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को निकाल देते हैं। जैसे दोनों बॉटल्स हैं,
ये टूट गई हैं, अब किसी काम की नहीं है, मगर वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं इसको रूटीन वाइज जब क्लीनिंग करती हूँ तो मैं साफ़ भी करती हूँ इसको। तो इस तरह से ये चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जब तक इनको डिक्लटर ना करें। तो जब भी इस तरह साल ख़त्म होता है तो आप ऐसी चीज़ों को देखा करें कि इस साल में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आई है हमारे पास जो हमारे काम की नहीं है, जो एक्सपायर हो चुकी है, जो टूट चुकी है। इस तरह से ये देखिए, आप जो बुक्स हैं जिनको हाथ नहीं लगता और ज़रूरत नहीं है उनकी, जो वैसे ही पड़ी रहती हैं, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ऑनलाइन नहीं देख सकती हैं। किसी भी बुक में क्या क्या है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, इसमें आप सब कुछ निकाल के आप ऑनलाइन देख सकती हैं। बुक को रीडिंग अच्छा शौक है, मगर वो जो है ना, जो बुक्स नहीं आप पढ़ रही हैं, जो वैसे पढ़ी हुई हैं, तो वो तो आपको सिर्फ डस्ट इकट्ठी करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रही हैं उसका। अगर तो आपके यूज़ की हैं या आपको शौक़ है, आप पढ़ें और किसी को दे दें, और अगर ऐसे ही आपने रख छोड़नी है, साल साल रखनी है और उसके बाद आपके बच्चों ने आके बाद में रद्दी की टोकरियों में फेंकनी है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर ना। इसके अलावा जो है ना, आप जो नेक्स्ट है वो आप देखें कि आपके पास जो कौन सी रसीदें वगैरह हैं कपड़ों की या बिल्स की, कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने रखी हुई हैं और आप उसको जो है वो फेंक नहीं रही हैं। और जैसे कि मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये मेरे पास इधर, वैसे तो मैंने फ़ाइल बनाई है, उसमें पूरे साल के मैं बिल्स रख छोड़ती हूँ, मगर आप ऑनलाइन पे कर लें तो ऑनलाइन पे करने में ये देखिए, जैसे इधर पॉकेट में ये सारे बिल पड़े हुए हैं, इनमें से सब पे भी कर दी हुए हैं, कुछ ऑनलाइन दिए हैं तो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इनको भी चेक करें आप, और इसमें से जो आपने डिस्कार्ड करने हैं उसको फेंक दें, वेस्ट कर दें। आप ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, अगर किसी को दिखाना है, कल को कोई चेकिंग का मसला है, कोई कोई इस तरह का भी 100 मसले हो जाते हैं, जैसे किराए के घरों में होता है कि किराएदारों को अक्सर ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं या मालिक मकान को रखनी पड़ती हैं सबूत के तौर पे, तो वो तो आप ऑनलाइन भी रख सकती हैं, चेक कर सकती हैं कि पे किया कि नहीं किया और कब किया। तो इनको भी आप इनको रखना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, आपकी वो बिल्कुल भी ये कॉर्नर जो है वो इस खलारे की वजह से बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा है। अब जैसे कि ये शूज़ रैक है, और मैंने तो अपना और अपने बेटे का साफ़ किया, और दोनों बेटियों को मैंने एज ए पनिशमेंट इनका साफ़ नहीं किया, और ये देखें ऊपर तक कैसे फुल है। और ये भी जो है जूते पूरे नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसको डिक्लटर नहीं किया गया। इसमें से अभी मैं निकालूंगी तो यहाँ से कोई 2 जोड़े ऐसे निकलेंगे कि इनकी ज़रूरत नहीं है, जो कि साइज़ नहीं आ रहा, जो आपको हर्ट कर रहा है, या आपको साइज़ पूरा नहीं आ रहा, तंग हो चुके हैं, या फिर आपको वो जो है वो हर्ट करता है, आप किसी को दे दें। मगर वो रखा हुआ है क्योंकि वो डिक्लटर नहीं किया गया, उसको दिखा ही नहीं गया। तो ऐसी चीज़ें भी आप साल के एंड में देखेंगे। बच्चों को अक्सर ऐसा होता है कि जूतियाँ छोटी हो जाती हैं या पड़ी पड़ी सूख जाती हैं, या पहनते नहीं आप तो वो फट जाती हैं मोस्टली, वो रैक्सीन की जूतियाँ। तो इस तरह से भी आप उसको चेक करें, और अगर नहीं ज़रूरत है तो उसको भी पिछले साल के साथ साथ दफन कर दें। इसके अलावा कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं या नाइफ्स वगैरह ऐसी होती हैं, स्पून जैसी है, 2 2 3 3 4 4 है, मैंने यूज़ ही नहीं किया। जैसे ये नाइफ जो है वो मैंने सारी उम्र यूज़ नहीं की, कभी यूज़ ही नहीं हुई है। तो आप इससे अच्छा बजाय इसको रखने के, वैसे दिल तो बड़े थे हैं पाकिस्तानियों के, मगर आप किसी को दे सकते। जैसे ये नाइफ़ है, ये शायद ही कभी यूज़ होता है, मैं तो कभी देखा ही नहीं इसको, ना मेरी अम्मी के पास था, मेरी मम्मा का है ये, तो वो उनको भी कभी नहीं देखा था मैंने करते, और मैंने भी कभी नहीं किया। इसमें से भी देखिए आप इधर गैजेट्स पड़े हैं जो स्पून्स हैं या कोई और चीज़ें हैं, स्ट्रेनर्स हैं, ये हैमर है, ये आइसक्रीम स्कूप है, और ये जैसे ये देखिए ये टूट गया था, सॉरी कैन ओपनर है, ये नहीं यूज़ होता। और कुछ है जो बिल्कुल ही नहीं यूज़ हुए, अभी टच ही नहीं किया मैंने उनको। ऐसे वाटर बॉटल देखिए एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसमें जितनी ज़रूरत है आपको रखें, बाकी आप किसी को डोनेट कर दें। कुछ के जो है वो ढक्कन टूटे हुए हैं, कुछ का पानी लीक होता है, तो ये बिला वजह पड़े होते हैं ऐसे हमारे घरों में ना, और जो जगह घेरी होती है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही मैंने ये टॉवल्स हैं, मैंने अपने ना वॉशरूम में नहीं रखे हुए, फेस टॉवल्स हैं, तो ये ऐसे इस दराज में पड़े होते हैं वॉशरूम के बाहर ही, साइड टेबल में, और इसको मैं इधर इसलिए रखा हुआ है कि बच्चे यहाँ से पकड़ें और फेस वॉश जो फेस वॉश करने के बाद जो है वो साफ़ कर लें। तो इसको भी आप चेक कर लें कि जो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या कोई फट गए हैं, कहीं में सुराख हो जाते हैं, फिर कहीं देखें बिल्कुल ही लाइनर साफ़ कर करके बर्बाद कर दिया। और इनको आप वैसे देखें कि अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी जो है वो निकाल दें, किसी को दे दें। ये जो है डस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे काम आएगा,
क्योंकि ये जो होता है इसमें माइक्रोफाइबर होता है ना, ये डस्ट को अपने अंदर समेट लेता है। थोड़ा सा गीला करके डस्ट करें ना, उसको डस्टिंग करें तो वो अपने अंदर सारा कुछ समेट लेता है। ऐसे जो बाथ टॉवल है उनको भी चेक करें आप, अगर उनकी नहीं ज़रूरत है। बेड कवर्स हैं उनको देखें, जैसे देखिए जैसे फट गई है, अगर तो आपकी नई पड़ी हुई है, कई बार वैसे भी लिनन की हो तो वैसे ही उसमें ना इस तरह के ना होल्स बन जाते हैं, या वेलवेट की हो तो तब भी ऐसा ही होता है। तो अगर तो आप रफ़ू कर सकती हैं इसको तो कर लिया, नहीं तो आप किसी को दे दें इसे, या फिर आप यूज़ के लिए रख सकती हैं। अक्सर आगे आंधियाँ वगैरह का सीज़न आता है ना, तो सोफ़ों पे और इधर उधर चीज़ों पे देनी पड़ती है, कभी पैकिंग या कभी शिफ्टिंग करनी होती है तो काम आ जाती हैं। तो इसलिए आप रख भी सकती हैं इसको, मगर बेहतर ये है कि आप किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएगी। इस तरह से आप जो आउटडेटेड मैगज़ीन्स हैं या फिर ये जो होते हैं वाउचर्स होते हैं जो मैं अक्सर ये फूड के मिल जाते हैं या किसी और के, किसी बैंक के मिल जाते हैं, किसी अकेडमी के मिल जाते हैं, तो वो आउटडेटेड हैं या हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, या वो शिफ्ट हो चुकी हैं या वो ख़त्म हो चुकी हैं जो भी है उसकी स्कीम्स वगैरह, तो आप उसको भी जो है वो डिक्लेटर करते हैं, उसको भी जो आप फेंक दें। इसके अलावा जो है आप जो है वो आप देखिए कोई नोट ऐसे हमने रखे होते हैं अपने पर्स में कि वो चलते ही नहीं है, वो हम ऐसे रख छोड़ते हैं कितने कितने साल, परसों में कि आज चलाएंगे कल चलाएंगे और पड़े रहते हैं वो। तो ये चीज़ें भी आप देखा करें। ऐसे देखें किड्स के टॉयज़ जो हैं, जैसे कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप इन चीज़ों को नहीं खेलते, ये वाला है जो हैंग करने के लिए था, चने पिलो बना छोड़ा, या फिर इसमें जो गाड़ियाँ हैं कई उनके व्हील्स टूटे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चे नहीं खेलते, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो आपने अब नहीं रख सकती हैं चीज़ों को, तो आप इसको किसी गरीब को दे दें, उसके बच्चे खेल लेंगे। इतने बच्चों से बच्चे बड़े हो गए हैं, वो तो मोबाइलों को ही देखते फिरते हैं आजकल, तो टॉयज़ की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को देख के, ये देखें ये टूटा पड़ा है, इसका एक पीस है एक नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये बच्चे अब नहीं खेलते, बड़े हो चुके हैं, तो आप ये जो है वो किसी को दे दें। ऐसे आप देखेंगे कुछ डेकोरेशन पीसीज ऐसी हैं कि वो जो है वो आप अपग्रेड करने की ज़रूरत है उनको, ये ख़राब हो चुके हैं सारे, ये देखें इसके तिनके टूट चुके हैं, ये जो है वो दरमियान में ऐसे टूट गया है, तो अब अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल भी नया नया था तो अच्छा लगता था। और जैसे ये देखें ये इसकी 2-3 पेटल्स इसमें रह गए हैं, बाकी सारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, इसको चेंज करें, ऐसी चीज़ों को चेंज किया करें। और जैसे ये है इसका ये टूट गया, तो ये बिला वजह ही जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप कर दें, चेंज कर दें। नहीं चेंज करना है तो आप इसकी जगह नहीं कुछ रखना तो आप इसको हटाएं तो सही कम से कम। और जैसे ये है ये भी टूट गया है, पहले जो था ये ऐसे था, अभी टूट गया है यहाँ से ना, इसके दरमियान में जो थी लकड़ी वो टूट गई है, तो ऐसे ही हमने बस इसको हैंग किया हुआ है, आप इसको चेंज कर लें। तो ये चीज़ें जो है ना वो अच्छा लुक नहीं देती हैं। ऐसे नंबर 13 पे जो आपकी जंक मेल्स हैं जो आपके ईमेल बॉक्स में पड़ी हैं, जीमेल में पड़ी हुई हैं, आप उसको देखते ही नहीं हैं और उसकी मेमोरी फुल होती जाती है, आप उसको देखें, जिसकी ज़रूरत नहीं, जिस मेल की ज़रूरत नहीं है आप उसको डिलीट कर दें। नंबर 14 पे आपके जो है वो कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनको आप ज़रूरत के टाइम यूज़ कर लेते हैं और बाद में उसको काम में नहीं आती है, तो आप जो उसके से PDF अगर खोलना हो तो कुछ ऐप्स काम आती हैं, नहीं तो नहीं आती हैं, या फिर एंटीवायरल कोई होती हैं तो उनको डेली रूटीन में उनका यूज़ नहीं होता है, तो आप उन ऐप्स को डिलीट कर दें। वो भी जो है वो एक तरह का जो है वो डिक्लटरिंग में शामिल है, वो भी उसकी मोबाइल की भी सफाई करनी है आपको। ऐसे ही नंबर 15 पे आप जो आपके पास जो डुप्लिकेट फ़ोटोज़ हैं आपके मोबाइल में या ब्लरी फ़ोटोज़ हैं, तो उनको भी तो आपने डिलीट करना है ना, वो आप कितने कितने साल डिलीट नहीं करते और फिर मेमोरी फुल होती जाती है, उसको डिलीट करें, उसको देखें बैठ के, इसके लिए टाइम नहीं मिलता, स्पेशल टाइम निकाल लें, रात को फारिग होकर आप लेटे हैं तो तब देख लें, थोड़े थोड़े करती जाएंगी तो ऐसे आपकी सारी मेमोरी जो है वो ना उसमें से डिक्लटर होती जाएगी, उसको भी देखें आप। नंबर 16 पे आप देखें कि आपके पास जो सब्सक्राइब किए हुए हैं आपने कोई जो चैनल्स किए हैं उसके सब्सक्रिप्शंस आपने चेक करें कि कोई जो है वो नई वीडियोस बना रही हैं, कोई ऐसे पड़ी हैं या कोई को आप नहीं लाइक कर रहे हैं, अब आप उनको जो है वो डिलीट कर दें। और ऐसे ही जो है आपको जो फाइल्स आपके मोबाइल में ऐसी हैं जो आप ओपन नहीं करते, ओल्ड हैं, उनको चेक करें, तो देखें वो डैमेज तो नहीं हो चुकी हैं, वैसे ही पड़ी हैं, एम्प्टी फाइल्स हैं, आप वो चेक करें कि यार इसमें कुछ है कि नहीं है, कोई इसमें वायरस आ गया होता है, तो इन सब चीज़ों को जो है ना आप वो नीट कर दें, डिक्लटर कर दें। और एंड में जो मैं आपको कहूँगी वो आप सबसे बढ़ के ये करें
कि आप इस साल जो है, लास्ट ईयर मैंने ये सोचा था, अपना एक रख लें कि लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में से जो नेगेटिव लोग हैं उनके पीछे मैंने भागना नहीं है। अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं अकेली हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी भी बात सुनती हूँ, कोई बात नहीं, सुन लें, सबकी सुन लें। मगर आप उनसे दूर हट जाएं। पहले मैं सुन भी लेती थी और मैं उनके पीछे भागती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे अकेले मेरे पास रहते हैं, मैं उनको मिलूँगी कैसे, मैं उनको कैसे उनके क्लोज़ रहूँगी, मेरे बच्चे उदास हो जाएंगे, हमारा कोई है नहीं, और मैं बच्चों को किधर लेके जाऊँगी वेकेशंस में, क्या करूँगी। कुछ नेबर्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे, और पैटर्नल में भी मैटरनल में भी। तो मैं उनके साथ बना बना के रखती थी कि कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भी उन वो देते थे मुझे, अगर ट्रांसफ़र करते थे तो मैं चुप करके सुन लेती थी, और मैं कहती थी अच्छा नहीं नहीं, इसके साथ फिर भी बना के रखनी है। तो मेरे बच्चे मुझे कहते थे, छोटे छोटे हैं अभी, और मुझे कहते थे ये आप क्या करती हैं, आपका कैसा दिल करता है। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने ये सोचा कि मैं भी इनसे जो नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहना शुरू कर दूँगी, उनसे गैप बना लूँगी। खुद ही दिल लग जाते हैं, खुद ही आदत हो जाती है उनके बगैर रहने की। ठीक है, उनको जवाब ना दें, चुप कर जाएं, खामोश रहें, मगर आप उनसे दूर कर लें खुद को, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आया उन लोगों से दूर रह के कि जिसका कोई जवाब भी नहीं है। इतना मेरे दिल को, मेरे दिमाग को सुकून है कि वो आए दिन जो बातें मिल रही हैं और आए दिन नेगेटिविटी वो उनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अपनी, बिला वजह, ज़रूरत भी नहीं है उस बात की। तो आप लोग भी ऐसे ही करें कि जो लोग आपको नेगेटिव है आपकी ज़िंदगी में, आप बजाय इसके कि उनके पीछे भागने के, आप खुद को रिज़र्व कर लें उनसे। पहले अगर बहुत ज़्यादा फ्रैंक है तो थोड़ा कर लें उनसे, अगर नहीं भी छोड़ना तो ना छोड़ें, मगर अपने आप को रिज़र्व कर लें। और बस यही। और अब की बार मैंने इस साल मैंने यही सोचा है कि मैं जो हूँ ना, मोबाइल को बहुत कम टाइम दूँगी। कोशिश करूँगी मेरे बच्चे भी ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना शुरू कर दिया बच्चों ने भी, और टीवी भी। तो मैं कोशिश करूँगी, स्पेशली मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल को देता है, और अब की बार मैंने यही कोशिश करनी है। खुद को तो मैंने रोका हुआ है कि मैं पहले भी इतना नहीं करती थी, रात को बच्चे सोते थे तो मैं रात को ही यूज़ करती थी, सिर्फ इसलिए कि वो, अगर मैं उनको मना करूँगी तो कहेंगे आप भी तो करती हैं ना। तो मैं इसलिए ख़ुद को सिर्फ रात को ही यूज़ करती थी, ताकि बच्चों को कम से कम नज़र आऊँ यूज़ करती हुई, और उनको रोक सकूँ मैं इस बात पे। पहले खुद ऐसे ही बनूँगी तो उनको रोकूँगी ना। तो अब जो मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, 1 मिनट नहीं रह जाता उससे। तो अब के साल मैंने ये सोचा है कि इस साल मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके, कैसे भी करके ना, जो है ना वो मोबाइल की तरफ उसका रुझान कम करना है। और आई होप अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करेंगे। आई होप आपको मेरे आज के जो मैंने आपको जितनी टिप्स दी हैं, 14-15, और सारी वो आपको अच्छी लगी होंगी, और आप अपने घर में से जो इस साल जो है वो सब चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको डिक्लटर करेंगे, अपने दिमागों में से, अपने रूम में से, अपने घरों में से। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।